हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 7.2 राशियों की तुलना क्या क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो देखिए बुआ, ये क्वेश्चन क्या कहता है। सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पे जो है वो 10% बट्टा बट्टा का मतलब होता है छूट देता है। ठीक है, 1450 अंकित मूल्य वाला जो है वो एक जींस है और दो को जो है वह कमीज है, जिन पे प्रत्येक का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 850 रुपया है। तो 850 है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को जो है वो कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। तो इनको जो है वो हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको जो है वो हल करिएगा। तो यहाँ पे जो है वो सभी वस्तु पे जो है वो बट्टा कितना देता है? तो बट्टा जो है वो 10% देता है। जो दिया हुआ है सब जो है वो हम पहले लिख लेंगे। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बट्टा कितना देता है बुआ रे? 10% जो है वह बट्टा देता है। ठीक है, अब देखिए बुआ, अब देखिए 1450 अंकित मूल्य वाला जो है वो क्या है? तो एक जीन्स है। जीन्स का मूल्य कितना दिया हुआ है? 1450 रुपया है। चूंकि एक जीन्स का मूल्य या फिर अंकित मूल्य जो है वो 1450 रुपया है। ठीक है, और प्रत्येक जो है वो कमीज, ये जो है वो दो कमीज जिनमें प्रत्येक का मूल्य कितना है? दो कमीज है जिनमें प्रत्येक का मूल्य 850 रुपया है, तथा प्रत्येक कमीज का प्रत्येक कमीज का मूल्य कितना दिया हुआ है? 850 रुपया है। देखिए वो दो कमीज है, कह रहे हैं दो कमीज, तो जो है वो प्रत्येक हमारा जो है वो दो कमीज का मूल्य कितना हो जाएगा? दो कमीज का मूल्य, तो हम इनको 2 से गुना कर देंगे। तो ये जो हमारा 2 गुना ये 850 यानी 8 दूनी 16, 1700 रुपया हो जाएगा दो कमीज का मूल्य। ठीक है, अब देखिए, अब जो है वो हम अंकित मूल्य जो है वो सभी वस्तु का जो है वो हम अंकित मूल्य जो है वो निकाल लेते हैं। देखिए 1450 में वो जींस देता है और 1700 में जो है वो दो कमीज देता है। तो दोनों को जो है वो हम जोड़ देंगे। तो जो है वो दोनों को जब जोड़ देंगे तो सभी वस्तु का अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो निकाल लेंगे, देयरफॉर सभी वस्तुओं सभी वस्तुओं का अंकित मूल्य हमारा क्या हो जाएगा बुआ? तो ये 1450 जोड़िए 1700, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 3150 हो जाएगा। क्लियर, 3150 हो गया। अब देखिए अंकित मूल्य पे बट्टा जो है वो कितना देता है? 10%। अब जो है हम बट्टा निकाल लेंगे, तो यानी कि छूट जो है वो कितना देगा दुकानदार? हम जो है वो यहाँ पे जो है लिखेंगे अंकित मूल्य पर बट्टा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 3150 का 10%। तो ये भाई साहब हमारा 3150 का मतलब गुना 10 बट्टा ये 100, ये जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा कितना होगा? 315 रुपया जो है वो बुआ छूट देता है। कब? जब आप 3150 रुपया का सामान लेते हैं तब। तो अब ग्राहक जो है वो कितना रुपया देगा? तो ये जो है वो हमारा इसको जो है वो 3150 में इसको माइनस कर देंगे। क्लियर, अब जो है वो लिख दीजिएगा यहाँ पे, अतः ग्राहक को भुगतान की गई राशि, तो हमारा जो है वो 3150 माइनस ये 315 हो जाएगा। इनको हम माइनस कर लेंगे तो ये 2835 रुपया हो जाएगा। क्लियर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो है वह बन जाएगा। क्लियर, अब देखिए वो इनका जो है वो ये जो है पहला नंबर क्वेश्चन समझिए ना। देखिए ये जो है वो दुकानदार जो है वो सेल के दौरान 10% जो है वो बट्टा देता है, कोई भी जो है वो आप सामान लेते हैं तब। तो ये जो है वो 1450 जो है वो एक जीन्स का दाम है, दो कमीज का दाम है 850 रुपया। तो देखिए बुआ
1450 रुपया तो ये हो गया। दूगो कमीज का दाम है 850 रुपया, तो 8 दूनी 16 1700 रुपया तो ये हो गया दूगो कमीज का दाम। ये दोनों जो है वो जोड़ लेंगे तो हमारा जो है वो कितना हो जाएगा, 3150 रुपया हो जाएगा। कितना होगा, 3150 रुपया हो जाएगा। जो भी वस्तु लिए हैं सब जो है वो यानी उनका मूल्य, उसमें 10% बटा देता है, यानी कि छूट देता है। 3110 का जो है वो हम 10% जो है वो निकाल लें, ये जो है वो 315 रुपया हमारा जो है वो छूट देगा। तो जो है वो अब जो है वो 3150 का सामान हुआ था, जिसमें 315 रुपया छूट देगा। ग्राहक को जो है वो 3825 रुपया जो है वो देना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सोल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट में जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करिएगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा। कहता एक टेलीफोन का मूल्य जो है वो कितना है, 13,000 रुपया। टेलीफोन का मूल्य कितना है, वो 13,000 रुपया। इस पर 12% की दर से जो है वो बिक्री कर वसूला जाता है। बिक्री कर का मतलब हो गया टैक्स जो है वह वसूला जाता है, वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदेगा तो उसको जो है वो कितना रुपया जो है वो देना पड़ेगा, वो आपको बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। यहाँ पे जो है वो चूंकि हमारा जो है वो 13,000 रुपया जो है वो क्रय मूल्य जो है वो हो जाएगा, टेलीविजन का क्रय मूल्य, समझे ना। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि टेलीविजन का क्रय मूल्य, टेलीविजन का क्रय मूल्य हमारा कितना होगा वो, तो 13,000 रुपया। बिक्री कर की दर जो है वो कितना दिया हुआ है, 12% जो है वो टैक्स दे रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए बिक्री दर या फिर बिक्री कर है, तो बिक्री कर है, बिक्री कर की दर कितना है वो, तो 12% है। 12% जो है वह बिक्री कर जो है वह देता है, ठीक है। अब जो है वो हम 13,000 का 12% निकालते हैं, कितना जो है वो रुपया निकलता है, तो वो रुपया जो है वह टैक्स में जो है वो उनको जो है वो बिक्री कर का मतलब हो गया टैक्स हो गया, समझे ना। जैसे जो है वो आप 10,000 का फोन लिए, ठीक है, और 10,000 का फोन लिए, तो 10,000 का फोन लिए ना, तो उसमें जो है वो 10% मान चलिए टैक्स जो है वो देंगे जो है वो आप, तो वो 10,000 में फोन नहीं देगा। 10,000 का हम जो है वो 10% निकाल लेंगे तो वह हमारा 1,000 होगा। इनको जोड़िएगा तो वो फोन आपको 11,000 रुपया में जो है वो मिलेगा, समझे ना। तो वही कह रहा है। तो टेलीफोन जो है 13,000 का जो है वो उनका दाम लिखल है, जिसमें 12% आपको टैक्स देना है। तो जो है वो पहले हम 13,000 का 12% निकाल लेते हैं, दोनों को हम ये 13,000 में जोड़ देंगे, जो आएगा वो, और हमारा जो है वो कुल राशि निकल जाएगा। क्लियर। चलिए हम जो है वो निकाल लेते हैं। देयरफॉर टेलीविजन पर बिक्री दर राशि, तो ये बुआ क्या हो जाएगा हमारा, ये 13,000 का 12%, ये तो अबे करता होगा आप लोगों को। 13,000 हो गया का मतलब गुना हो जाएगा 12%, हटाएंगे तो बट्टा में हमारा 100 हो जाएगा। ये भाई साहब हमारा कैंसिल, ये हमारा 130 गुना ये 12, इनको हम जो है वो गुना कर लेंगे तो ये 1560 आएगा। कितना आएगा, तो 1560 रुपया उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लिख दीजिएगा, तो कुल राशि क्या हो जाएगा, तो टेलीविजन का क्रय मूल्य हमारा 13,000 है, ये हमारा 13,000
प्लस इनका ये जो है वो हमारा टैक्स देगा 1560, इनको हम जोड़ लेंगे तो 13 एक 14,560 रुपया कुल राशि हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।